हरे कृष्णा। कभी आपने महसूस किया है कुछ ऋतुएं जैसे बोलती नहीं हैं, बस चुपचाप कुछ कहना चाहती है। हवा की रफ्तार धीमी हो जाती है, सूरज की किरणें थोड़ी नरम लगने लगती है और मन मन जैसे किसी अनकहे मौन में डूबना चाहता है। ये संकेत है चातुर्मास का। जब चातुर्मास पास आता है तो ऐसा ही लगता है जहाँ बाहर की दुनिया धीमी हो जाती है और अंदर की दुनिया जागने लगती है। यही वो 4 महीने होते हैं। और हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इसी दिन से चातुर्मास शुरू होते हैं। और ये दिन है 6 जुलाई रविवार को, और इसी दिन से आरंभ होते हैं ये पावन दिन। 4 महीनों तक भगवान विश्राम में होते हैं अपनी शेष नाग की शैया पर, और ये समय हमारे लिए होता है भीतर की यात्रा का। जब भगवान मौन होते हैं तो उनकी ये चुप्पी हमें सिखाती है कि अब समय है भीतर देखने का, आत्मा को जगाने का, अहंकार को छोड़कर विनम्रता से जीने का। साधु संत यात्रा रोक देते हैं, भक्त उपवास, ध्यान, भजन में लीन हो जाते हैं, और घरों में शांति और भक्ति का माहौल बनने लगता है। क्योंकि ये 4 महीने अत्यंत पावन होते हैं, जब हम अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और इन 4 महीनों में की गई थोड़ी सी ही भक्ति बहुत ज़्यादा पुण्य देती है। हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि तामसिक भोजन को त्याग देना चाहिए, विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्य शुरू करना वर्जित होता है। वाणी में कटुता, क्रोध, अपशब्द ये आत्मा को कलुषित करते हैं। रात में देर तक जागना, ज़्यादा सोना, दोनों ही आलस्य को न्योता देते हैं। इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और सारी चीज़ें संयम के साथ ही होनी चाहिए। चातुर्मास में केवल नियम नहीं, भोजन भी एक आध्यात्मिक तपस्या का भाग होता है। क्योंकि जैसा भोजन वैसा मन, और जैसा मन वैसी आत्मा की स्थिति। ये 4 महीने बड़े ही नाजुक होते हैं हमारी पाचन क्रिया को लेकर, क्योंकि हर चीज़ हमारी जो शरीर होता है वो पचाने में सक्षम नहीं होता है। क्योंकि ये 4 महीने बहुत ही नाजुक होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन 4 महीनों में कम से कम खाएं। यदि हो सके तो रात को भोजन ना करें। यदि संभव हो तो आप केवल एक समय दोपहर को ही भोजन लें। यदि किसी से ना रुका जाए तो रात को बहुत ही अल्प आहार, बहुत हल्का खाना लें। खिचड़ी, फल, दूध, हरी सब्जियां, मौसमी फल, ताज़ा भोजन, हल्का और कम मिर्च मसाले वाला भोजन, शांत चित्त से प्रभु को अर्पित करके भोजन करना चाहिए। हमें लहसुन प्याज, अधिक मसाले, तला भुना, बाहर का या बासी भोजन या पेट भरने के बजाय सिर्फ थोड़ा ही करना चाहिए। क्योंकि पेट भरकर जब हम करते हैं तो उससे आत्मा को शांति नहीं मिलती है और आलस्य बहुत बढ़ता है। इसलिए कम खाओ, प्रभु को स्मरण करते हुए खाओ, क्योंकि यह भोजन शरीर का नहीं, आत्मा का प्रसाद बन जाता है। श्रावण मास का आगमन, शिव जी के प्रेम की वर्षा। चातुर्मास का पहला मास श्रावण मास ही होता है, जो कि 10 जुलाई गुरुवार से आरंभ हो रहा है। और यह महीना शिव जी को अर्पित है। और हर सोमवार को जो भक्त व्रत, जल अभिषेक और शिव नाम का जाप करता है, उसे भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रावण सिर्फ मास नहीं, प्रेम और भक्ति की वर्षा है। जैसे बारिश में धरती नहाती है, वैसे ही सावन में आत्मा शिव भक्ति में नहाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रृंखला, बहुत ही विशेष और रोचक टॉपिक। इस बार हम पावन श्रावण मास में लेकर आ रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथाएं, जो कि श्रावण मास के पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब हम ये पावन कथाएं डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हर कथा शांत चित्त से सुन पाएं, ताकि आप भगवान से जुड़े रहें और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें।
हर सोमवार भी आपको सोमवार व्रत की कथा मिलेगी, क्योंकि कई भक्त सोमवार का व्रत करते हैं, सावन सोमवार का, इसलिए हम वो कथाएं भी लेकर आएंगे। हर कथा में शिव जी की नई लीला, शिवधाम की महिमा, चमत्कार और रहस्य होंगे। सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम, केदारनाथ से लेकर भीमशंकर तक हम साथ चलेंगे भक्ति की एक लंबी यात्रा में। तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि चातुर्मास और श्रावण मास निकट है और बहुत ही अच्छा मौका है थोड़ी सी ही भक्ति करके बहुत सारा पुण्य कमाने का। जब भगवान सोते हैं तो वे हमें यह अवसर देते हैं कि हम जागें, मन से, वाणी से, जीवन से। यह चातुर्मास केवल समय नहीं, एक आह्वान है, एक साधना है, एक अवसर है प्रभु से मिलने का। तो आइए प्रेम से, संयम से, भक्ति से इन 4 महीनों को पूजनीय बना दें। हर सोमवार और श्रावण मास के हर दिन आपको प्रभु की याद आती रहे और आप ऐसे ही कथाएं सुनते रहें और खुद को प्रभु के और निकट लाते रहें। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल को, ताकि आप कोई भी कथा, कोई भी जानकारी मिस ना करें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।